हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे आप सब? बहुत टाइम के बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मतलब बहुत घंटे ऐसे एक एक दिन पे एक ब्लॉग जा रहे हैं। वो भी एक ब्लॉग तो था, वो परसों का ही शूट किया था जो मैं कल अपलोड की थी, तो मन ही नहीं मान रहा था। फिर मैं सोचा कि चलो यार ब्लॉगिंग बंद करने से क्या फ़ायदा, और मूड ऑफ सा ही रहता है। फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट ही कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को इंतज़ार रहता है मेरे ब्लॉग का, और ब्लॉगिंग नहीं डाल रही थी उसका भी रीज़न मैं एक बता देती हूँ। मैं थोड़ा सा मूड ऑफ था। एक तो मैं कभी अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ उतना डालती भी नहीं हूँ, कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। फिर भी पता नहीं लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं ना, अरे यार आप लोग कमेंट करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है ये आप लोग को तो पता ही नहीं होता। और सबसे बड़ा तो ये गलती है ना कि कमेंट अगर मेरे बारे में करना है तो मेरे ब्लॉग में आके कीजिए, किसी और के ब्लॉग में नहीं। ये चीज़ मुझे और भी बुरा लगता है कि अगर यार इतना ही हिम्मत है तो जो भी बोलना है सामने आके बोलो, कमेंट में बोलो दूसरे को ब्लॉगिंग में जाके कमेंट करते हैं। एक बहुत ही पुराना कमेंट था, लगभग 1 मंथ हो चुका है, और सुचिता जी के ब्लॉग में किसी ने कोई कमेंट किया था, और उनका ब्लॉग ना मेरी फैमिली जो है वो पूरा देखती है। सब मेरे घर में बच्चे बूढ़े जो जितने भी हैं सब लोग उनकी मतलब उनके घर का ब्लॉग देखते हैं। तो और कमेंट भी आया था, तो मैंने भी वो ब्लॉग देखा, तो वो मेरे से ही रिलेटेड था कुछ थोड़ा सा, लेकिन मैंने उसमें मतलब ध्यान नहीं दिया था कि क्या कमेंट है। आई थिंक जब मैंने देखा होगा तब उस टाइम कमेंट नहीं आया होगा मेरे देखने के बाद आया होगा। तो बताती हूँ मैं कमेंट क्या है। और ये कमेंट ना मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट, किसी ने क्या यार फैमिली मेम्बर है, बस नाम नहीं ले रही हूँ, मतलब ना इतना मजाक बनाया ना इस कमेंट को लेकर के, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो ऐसा कभी किया भी नहीं है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। ननद ही हैं एक हमारी जिन्होंने ये कमेंट किया है, मतलब देख के मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजा है। और मैं उस टाइम उनके यहाँ नहीं गई थी, उनके यहाँ भी कुछ फंक्शन वगैरह था इसलिए मेरे को सुनना पड़ रहा है इतना। कोई सलोनी सिन्हा है 8492 आईडी करके। मैं सारे कमेंट है जितने भी पढ़ूंगी सब मैं स्क्रीनशॉट लगा के मेंशन कर दूंगी। ये आरती जी की गलती है, अपने हस्बैंड के खिलाफ जाकर सब जगह जाती है, दुनिया में सब ऐसे नहीं होते ये उस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं जब मैं बेंगलोर चंडीगढ़ यानी कि अम्बाला गई थी तब के बारे में बोल रही हैं। और उसके ऊपर भी किसी ने कमेंट किया था, आरती को सीखना चाहिए पूजा से मनी सेव करना चाहिए, वो कितना खर्च करती है करके सचिन और पूजा के घर आई थी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला कमेंट का जवाब देती हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने हस्बैंड के परमिशन से जाती हूँ, बिना परमिशन के अंदर मैं ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाती हूँ। तो बेंगलोर तो बहुत दूर का बात है भाई। हाँ, अगर मेरे पति घर पे भी नहीं रहते हैं, वो ड्यूटी रहते हैं ऑफिस आवर में भी, तब मैं उनको कॉल करती हूँ और तब भी मैं पूछती हूँ, उसके बाद ही मैं जाती हूँ। इसके पिछले वाले ब्लॉग में भी देखा, मेरे को अचानक से शॉपिंग के लिए जाना पड़ा, भाई लोग सब जिद कर रहा था, तो मैंने उनको पहले फ़ोन किया, परमिशन लिया, उसके बाद ही मैं गई थी। बिना परमिशन के मैं सच में नहीं जाती हूँ कहीं भी नहीं। और रहा सवाल पैसे खर्च करने का, तो एक बात मैं पिछले ब्लॉग में भी बता चुकी थी। जिस टाइम मैं जा रही थी अम्बाला सेकंड टाइम, प्रिंस भाई के रिसेप्शन जो हुआ था ना अम्बाला में, उस टाइम मैं बताती हूँ कि उस टाइम भी जब मैं जा रही थी तो सचिन भाई मेरे को बोले थे कि तुम बस से आ जाओ, इतने ज़्यादा खर्च मत करो। बट बस का जैसे ही नाम लिए थे ना हम, हस्बैंड को बोले कि तब मत जाओ, बस से जाना तो मत जाओ, जाना तो फ़्लाइट से जाओ या फिर ट्रेन से। लेकिन ट्रेन का टिकट नहीं मिला, इसलिए मैंने फ़्लाइट बुक किया, वो भी हस्बैंड ही बोले थे मैं बिना हस्बैंड के पूछे 60-70 हज़ार ऐसा तो नहीं खर्चेंगे, क्योंकि 40 हज़ार का तो सिर्फ टिकट ही हो गया था आने और जाने का। इतना महंगा टिकट इसलिए हुआ था क्योंकि अचानक से मेरा प्लानिंग हुआ था जाने का। ऐसे पहले से कोई प्लानिंग नहीं था कि मेरे को जाना है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था उस टाइम और मैं एग्ज़ाम छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर मैं सोची कि नहीं यार, एग्ज़ाम छोड़ूंगी तो 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, इस वजह से मैंने एग्ज़ाम नहीं छोड़ा। लेकिन अचानक से एग्ज़ाम का जो डेट था वो चेंज हो गया था, 11 को हो गया था 6 से, इसलिए मैंने जाने का फ़ैसला लिया था। तब मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ ठीक है जाओ और जल्दी से आ भी जाना, इसलिए मैंने आने और जाने दोनों का फ़्लाइट का टिकट लिया था। फिर जब मैं बेंगलोर पूजा जी के यहाँ भी गृह प्रवेश में गई थी तो उस टाइम भी मैं फ़्लाइट से ही गई थी। मैं उस टाइम भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही हो गया था। 11 को मैं जाने वाली थी ट्रेन से, 12 को नहीं 11 को ही शायद था,
हाँ 11 को मैं जाने वाली थी ट्रेन से, और 10 को ही पता नहीं मेरा बीपी लो हो गया था, कुछ तबीयत वगैरह ख़राब हो गया था। अचानक से मैं पापा से बात करते करते फ़ोन पे बेहोश हो गई थी। इस वजह से उन्होंने ट्रेन का टिकट जो है वो कैंसिल कर दिया था। मेरे पति देव उस दिन मेरे पति और मेरे भैया घर पे ही थे। फिर बोले उन्होंने कि नहीं जाना। फिर मैं बोले कि नहीं हमको जाना है गृह प्रवेश में, मैं बैंगलोर कभी नहीं गई हूँ। तो मेरा साथ में छोटा वाला भाई भी गया था, मैं अकेली भी नहीं गई थी। और फिर ट्रेन का टिकट कैंसिल करके मेरे को फ़्लाइट से भेजा गया। तो मैं जहाँ भी गई हूँ अपने हस्बैंड के परमिशन से गई हूँ। और सब ऐसी नहीं होती है, ये बात तो सच है कि सब ऐसी नहीं होती। मेरे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होते कि इतनी आज्ञाकारी, मतलब पूछ के मतलब हर जगह जाना। मैं तो मायके भी अपने उनसे पूछ के ही जाती हूँ। तो ये जो गलतफहमी है आपका बहन जी दूर कर लीजिए। इसको लेके मेरे को फैमिली में बहुत सुनना पड़ा यार। आप लोग कुछ भी कमेंट कर देते हैं और मेरा 2-3 दिन से मूड ऑफ हो गया कि मैं कुछ करती भी नहीं हूँ, कुछ फालतू चीज़ें डालती भी नहीं, और फिर भी मुझे इतना सुनने को मिल जाता है। ये तो गलत बात है। और एक कमेंट है, नहीं मेरे गृह प्रवेश के टाइम एक और मेरे ही व्लॉग में कमेंट आया था जो मेरे कपड़े से रिलेटेड था। ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। कितने लोग होते हैं कि हमेशा शॉपिंग करते लेकिन समय पर ढंग के कपड़े नहीं पहनते। ये मेरे लिए नहीं था, आई थिंक मेरे को गलत फहमी था, मेरे को नहीं बोल रही है। आई थिंक मेरा तो तारीफ़ ही कर रही है। लेकिन हाँ किसी और के बारे में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है वो शॉपिंग करती होंगी कभी, और जिस टाइम पहनना होता है वो उस समय उनको नहीं पहनना होगा नए कपड़े, या फिर ध्यान नहीं रहता होगा, या फिर जल्दबाजी में पहनना पड़ता होगा, इस वजह से वो नहीं पहन पाती होंगी। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। हाँ एक तो सबसे फ़नी सा कमेंट लग रहा है कि लोग इतने मतलब कपड़े और पहनावे और सुंदरता को लेकर बात करते हैं। एक बहन जी ने कमेंट कर दिया कि दीदी कंबल का खोली कितने का है। ये कमेंट सुन के तो मैं इतना हंसी जा रही हूँ ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। मैं उनको बता दूँ कि ये यही वाला कंबल का खोली है जो कि अभी हम लोग AC ऑन करते हैं ना, तो ठंड वगैरह लगता है तो हम लोग ब्लैंकेट हमेशा ही यूज़ करते हैं। बस गर्मी वाला एक ब्लैंकेट आज थोड़ा सॉफ्ट आता है, तो वो अभी नहीं है हमारे पास। एक मैं नया ले भी हूँ तो वो उसको पलंग में रखी हूँ, अभी निकाली नहीं है। तो हम लोग इस ब्लैंकेट का कवर ही यूज़ करते हैं। तो यही वाले के बारे में वो पूछ रही थी। तो ये लगभग मैं नहीं लाई हूँ, लेकिन मेरे को याद है 400 या फिर 450, 400 से 450 के बीच का है ये। मेरे हस्बैंड लाए थे, मैं नहीं लाई थी। एक और कमेंट है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। दीप पूजा रूम में भगवान जी होना चाहिए, आप सासू माँ का फ़ोटो मत वहाँ रखें, नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज़ तो मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि सासू माँ का फ़ोटो कहाँ रखना चाहिए। वैसे तो मैं पूजा रूम में रखती नहीं हूँ उनको, कहीं मतलब मैंने जहाँ तक सुना है कि उनको मेन गेट से सामने रखने चाहिए ताकि वो हमारे घर का सुरक्षा कर सके। वैसे बूढ़े बुजुर्ग हमारे घर के रखवाली के लिए ही होते हैं और हमारे घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए होता है। तो सब लोग को मैं यही घर में देखी हूँ कि मेन दरवाजे से जो होता है ना सामने, वो लोग रखते हैं तस्वीर लगा करके अपने सास ससुर का या फिर अपने माँ बाप का। तो मैं भी वहीं पे रखने वाली हूँ मेन गेट से सामने। लेकिन मैंने अभी उसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग इस बार करवाने का सोचा कि मम्मी का फ़ोटो ना अच्छा से प्लाई वगैरह का बनवा के उसमें लाइटनिंग वगैरह करवा दे तब रखे। लेकिन पतिदेव अभी कुछ बोल ही नहीं रहे, इसलिए कहीं जगह नहीं मिला तो पूजा रूम में रख दिया। और रहा सवाल पूजा रूम में नहीं क्यों रखना चाहिए ये मुझे नहीं पता, पर मैं जहाँ तक जानती यार वो भी तो भगवान नहीं, माता पिता तो ऐसे भी भगवान होते, और जब वो दुनिया में नहीं तब तो और ही वो भगवान का रूप ले चुके होते। यार पूजा रूम में रखने से मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। किस दिशा में रखना चाहिए ये भी मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही बोलते हैं तस्वीर को रखना। लेकिन मुझे नहीं पता, इसके लिए सॉरी। अगर आप लोग को कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मेरे को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। वैसे मैं अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं पूजा रूम से निकाल के मम्मी जी का तस्वीर कहीं और, अभी वॉल पे कहीं भी कील वगैरह नहीं मतलब लगा हुआ है, इस वजह से मैं नहीं रख पाती हूँ। यही प्रॉब्लम है यार, इधर उधर रखने से अच्छा था मैंने पूजा रूम में सेफ्टी समझा इसलिए रख दिया था।
तो ये थे कुछ कमेंट के जवाब जो मैं बहुत दिनों से नहीं दे पा रही थी लेकिन सबसे ज़्यादा वो जो था ना, खिलाफ, पति के खिलाफ जाकर, यार ये वर्ड ही मेरे को ना माइंड में इतना एकदम घुसा ना, इतना सुनने को मिला। फैमिली में भी मेरे को हंसी आ रहा था, एक तरफ से रोना भी आ रहा था। ये खिलाफ क्या होता है यार? कोई भी पत्नी अगर पति के खिलाफ जाएगी तो उसका पति उसके घर में रहने नहीं देगा। बहन जी, ये पुरुष प्रधान देश है। यहाँ अगर पत्नियाँ IPS IAS अफसर भी बन जाएंगी ना, तो उनको मायके जाने के लिए पति देव का ही परमिशन रहना मतलब चाहिए होगा, या फिर उनके घर में सासू माँ और ससुर जी होंगे तो वही परमिशन देंगे जाने के लिए। ये पुरुष प्रधान देश है। यहाँ कुछ भी बन जाओ महिलाएं, बिना पतियों के परमिशन के कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, पति बिना पत्नी के परमिशन के ज़मीन खरीद सकते हैं, ज़मीन बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पत्नियाँ ऐसी कुछ नहीं। पत्नियों को ये भ्रम में रखा जाता है कि तुम्हारे नाम से मैं ज़मीन ले रहा हूँ। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, क्या पत्नियाँ बिना पति से पूछे वो ज़मीन बेच सकती हैं या फिर ज्वेलरी बेच सकती है? नहीं, सुनने को मिल जाएगा, लेकिन पति ऐसा करते हैं। तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि पुरुष प्रधान देश यहाँ पत्नियों का चलता है नहीं। और पति के खिलाफ जाकर मैं बेंगलोर जाती, वो भी एक नहीं, हाँ बेंगलोर तो एक ही बार गई, अम्बाला गई 2-2 बार ये पति देव तो गुस्सा ज़रूर ही करते, लेकिन मैं परमिशन लेके गई थी, इसलिए आप लोग ऐसा कुछ नहीं बोले ताकि हमारे घर में भी कचरे होने लगे। मैं नहीं चाहती कि मैं सोशल मीडिया पे हर घर का बात मैं शेयर करूं। एक तो मेरे घर में कोई दूसरा चैनल नहीं है ताकि कोई सामने वाला सफाई दे सके, इसलिए मैं ज़्यादा किसी के बारे में बोलती नहीं, फैमिली मेम्बर के बारे में, ताकि उनको मतलब ये ना फील हो कि यार इसका तो चैनल ये तो बोल के पूरी दुनिया को बता दे रही है, हम लोग नहीं बोल पा रहा है। इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करती, सिर्फ अपने से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी होते हैं कंटेंट मैं वही ज़्यादा लाती हूँ। तो भाई चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि ये ब्लॉग फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर किसी को देखना पसंद भी नहीं होगा। ईयरिंग मैंने निकाल दिया था क्योंकि कल जब मैं मार्केट गई थी तब, अभी मैं देखती हूँ वही वाली ईयरिंग डालूँगी या फिर कोई दूसरा चेंज करूँगी। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। जो लोग नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय। मेरी तरफ से सॉरी भी अगर आप लोग को मेरी बात का बुरा लगा होगा तो। वैसे बुरा लगने वाला बात आप लोगों ने किया था, मैंने नहीं किया था।